हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस में हम लोग कस्टम क्लासेस कैसे बना सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि टेलविंड सीएसएस में हम लोग हमारी खुद की क्लासेस कैसे बना सकते हैं। दोनों का बेसिकली एक ही मतलब होता है, एक ही चीज़ होती है दोनों। बट इन सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि टेलविंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस का यूज़ करके हम लोग कोई भी स्टाइल, कोई भी डिज़ाइन बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो कस्टम क्लासेस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट जब भी आपको कस्टम क्लास यानी कि खुद की क्लास कभी बनानी होगी तो आपको लेयर डायरेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा कंपोनेंट आइडेंटिफायर के साथ में। अब डायरेक्टिव क्या होते हैं इसके बारे में आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट के साथ आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देन हम लोग लेयर डायरेक्टिव के अंदर हमारी क्लास को डिफाइन करेंगे और स्टाइल ऐड करेंगे, और आफ्टर दैट उस क्लास को HTML एलिमेंट्स के साथ में यूज़ करके देखेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें कस्टम क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका यहाँ पे नाम रखूँगा कस्टम क्लास डॉट HTML, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग बेसिक सा HTML का कोड लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी इनको हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कस्टम क्लास विद टेलविंड। क्लास नहीं, बेसिकली क्लासेस, बिकॉज मल्टीपल क्लासेस भी हम लोग बना ही सकते हैं ना। देन हम लोग यहाँ पे आउटपुट CSS का लिंक दे देंगे और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बटन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से सबमिट, या फिर क्लिक, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। देन मैं यहाँ पे हमारी जो बिल्ड कमांड होती है उसको रन करूँगा और इस पेज को हम लोग ओपन कर लेते हैं बेसिकली लाइव सर्वर के साथ में, ठीक है। तो जैसे इसको ओपन करेंगे आपको एक सिंपल सा यहाँ पे बटन दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे बटन के साथ में कुछ बॉर्डर वगैरह भी दिख रहा होगा जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर यूज़ करा था। तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो ये कोड कर रखा है ना, इस पूरे कोड को यहाँ पे हटा देता हूँ, राइट। तो आपको यहाँ पे कोड ऐसा दिखेगा बटन जब भी आप लोग टेलविंड CSS में बनाओगे। तो अब मुझे इसको प्रॉपरली बटन के जैसे दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक BG ब्लू कलर का ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, BG ब्लू 500। देन मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ, देन पैडिंग दे देता हूँ 2 पिक्सल, देन इसका टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा बटन जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब मार्जिन वगैरह देनी है तो उसके लिए एक अलग से डिव ले लो इसके ऊपर ना, वो बेटर रहेगा। इसके ऊपर तो हमें ठीक नहीं है इस तरीके से मार्जिन देना, तो मैं यहाँ पे क्लास देंगे M10 मार्जिन दे देता हूँ एंड आपको यहाँ पे एक बटन दिख जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए अब मुझे होवर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा इसमें इफेक्ट भी दिखे, होवर इफेक्ट भी दिखे। तो यहाँ पे BG कलर कर देता हूँ BG ब्लू, और ब्लू कर देते हैं 700, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे 57 दिखना तो चाहिए, बट दिख क्यों नहीं रहा होवर, हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से तो आप देख रहे हो एक बटन के ऊपर हमें बहुत सारी क्लासेस लगानी पड़ रही हैं, 1 2 3 4। और ये जो बटन होगा ना, इसके जैसे बटन हमें ऐसा होता है कई बार कि अगर एप्लीकेशन बड़ी है तो सेम बटन हमें, एक जैसा बटन हमें 50 60 100 बार भी बनाना पड़ सकता है। तो हर बार इतनी सारी क्लासेस यूज़ नहीं करनी चाहिए। बेटर ये है कि एक क्लास ही बना लो आप लोग बटन के नाम से, या फिर प्राइमरी बटन के नाम से, ब्लू बटन के नाम से। और जहाँ पे भी आपको उस बटन की जरूरत पड़ेगी, उस स्टाइल वाले बटन की जरूरत पड़ेगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे ये चीज़ तो हम लोग बेसिकली कोर CSS में भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। और सेम हम लोग यहीं पे देख रहे हैं खुद की क्लासेस हम लोग यहाँ पे कैसे बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं करनी, एक और यहाँ पे बटन बनाऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एक और बटन बनाऊंगा और यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें लिखी है ना सब कुछ हटा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्लास BTN प्राइमरी, ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब मैं क्लास यहाँ पे आके जो मेरी स्टाइल वाली फाइल है ना, या फिर आपके पास हो सकता है input.css हो, उसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है लेयर। और इसके अंदर कौन सा आइडेंटिफायर होगा हमारा, कंपोनेंट्स, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद इसके अंदर आप यहाँ पे जो भी आपको क्लास बनानी है, जैसे कि हमने इस क्लास का नाम क्या बनाया यहाँ पे, बटन प्राइमरी, ये लगा दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी हम स्टाइल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस पर मुझे एक बार के लिए अप्लाई लगाना पड़ेगा, सॉरी अप्लाई लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप जो भी स्टाइल ऐड करना चाहो, जैसे कि PG ब्लू इस तरीके से कर सकते हो बेसिकली 500 वाला। देन इसको राउंडेड कर लो एंड आफ्टर दैट इसका टेक्स्ट वाइट कर लो। देन इसके अंदर पैडिंग कर लो, आप चाहते हो तो पैडिंग इसकी 2 पिक्सल कर लो, राइट। सो ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। उसके बाद में आपको होवर इफेक्ट भी देना है,
तो होवर इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हो बेसिकली BG ब्लू एंड देन यहाँ पे 700, इस तरीके से आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन अब अगर आप इस क्लास को यूज़ करना चाहते हो, ऑलरेडी आप इसको यूज़ कर रहे हो एंड यहाँ पे आओगे, आपको दोनों बटन एग्जैक्टली सिमिलर दिखेंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग इस तरीके से इस क्लास को लिखो यहाँ पे, वो सही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे अब इसको बटन को हटा देता हूँ और जितने मर्जी बार बटन लगाऊँ, बस मुझे प्राइमरी बटन ऐड करना है और यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन और क्लिक, और जो भी आपको यहाँ पे सेम स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग खुद की क्लासेस बना सकते हो एंड देन उसको यूज़ भी कर सकते हो। ऑलराइट, देन आप एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या हम लोग इन क्लासेस को डायरेक्टली नहीं बना सकते? क्या बना सकते हो वैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जिसका करता हूँ BG बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे एंड देन इसके लिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा स्टाइल लगा दिया @ अप्लाई करके एंड यहाँ पे लगा देंगे BG ब्लू और समथिंग, ऐसा कुछ करके मैंने बना दिया, ठीक है। अब देन मैं इस क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक H1 टैग है, ठीक है, एंड मैं इस क्लास को यहाँ पे इस पे लिखता हूँ मैं हेलो, और मैं इस क्लास को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने इस क्लास को यहाँ पे यूज़ करा बट इसने काम नहीं करा, रीज़न क्या है? ओके, मुझे यहाँ पे BG करना था, मैंने यहाँ पे G लगा दिया था। तो बैकग्राउंड कलर तो अभी भी आ रहा है, तो अब आप बोलोगे ऐसे बनाने से बेटर है तो ऐसे बना लो ना, और इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँ, लेट से कुछ पैडिंग ऐड करनी है आपको, तो वो भी कर दो, यहाँ पे कर दो P2 कर दो, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग भी दिख रही है, मार्जिन ऐड करनी है तो M2 कर दो, तो यहाँ पे मार्जिन भी ऐड हो गई। सो जो मर्जी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हो तो रहा है। अब मैं फिर ये वाला जो डायरेक्टिव है कॉम्पोनेंट वाला, ये क्यों यूज़ करूँगा यहाँ पे? डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता। अच्छा ओके, अब क्या करते हैं, इस क्लास को जैसे मैंने यहाँ पे करा है, मैं चाहता हूँ कि ये क्लास ना, वैसे तो जो नॉर्मल कलर है वो रहे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जैसे ही होवर करूँ ना तब ये वाला कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होवर एंड देन इस क्लास को यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे होवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये इम्पैक्ट डाल रही है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो कि होवर पे इस स्पेशली इस तरीके की क्लास को आप ऐड कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा कॉम्पोनेंट के। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इस क्लास को, देन यहाँ पे आता हूँ और अब होवर कर रहा हूँ। देखो अब होवर प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बिना इस तरीके से कंपोनेंट वाले डायरेक्टिव के क्लासेस यूज़ करोगे, तो जो होवर वाले जो फीचर्स होते हैं ना हमारे कंपोनेंट के और कोर टेलविंड सीएसएस के फीचर्स होते हैं, होवर हो गया, फोकस वगैरह हो गया, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें भी काम करें, देन आपको यहाँ पे कंपोनेंट डायरेक्टिव डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।